हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड की हमें नीड क्यों पड़ी थी। तो उसका आंसर एक ही था कि टू मेंटेन द सेम स्पीड। हम अपने स्पीड को स्लो डाउन नहीं करना चाहते एट द टर्निंग पॉइंट्स। बस इसीलिए हमने क्या किया, रोड को ही बेंड कर दिया, एज लाइक रोड को ही बैंक कर दिया, रोड को ही एक एंगल पर बेसिकली टिल्ट कर दिया। बच्चों, इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज हमारी जो रेलवेज होती हैं वहां पर भी यूज होता है। एज लाइक जो रेलवेज की जो ट्रैक होती है, अगर ट्रेन को लेफ्ट टर्न लेना है तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये जो ट्रैक्स है, अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो हम इस वाले ट्रैक को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो बेसिकली अब इसके ऊपर से ट्रेन आराम से जा सकती है और वो टर्न ले सकती है विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। ठीक है। इन दिस सेम वे अगर उसको राइट टर्न लेना है तो ये क्या करते हैं, अगेन इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, अगेन ट्रेन ऐसे आराम से टर्न ले सकती है स्पीड को कम किए बिना। तो बच्चों, इन सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है वो कैसे आता है। आफ्टर दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके अंदर कुछ डेरिवेशन पार्ट है। एंड उसके बाद में हम सीखेंगे कि स्पीयर ऑफ डेथ क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आपके मन में तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कॉनिकल पेंडुलम क्या है, और उसके पहले एक सिंपल पेंडुलम का वर्ड होता है बेसिकली, ये हमें जानना जरूरी है। अब सिंपल पेंडुलम बेसिकली बच्चों आप लोगों ने एक ना एक बार तो सुना ही होगा अपनी लाइफ में, या फिर आपने उसे देखा होगा। कहाँ देखा है? यस, याद है वो घड़ी? ठीक है, टिंग 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 वाली घड़ी याद है? ठीक है, कहाँ देखा है? पुराने जमाने में देखा होगा। ठीक है, पुराने जमाने में जो ऐसे घड़ी होती थी हमारे पास में, बेसिकली किसी न किसी घर में आपको मिल जाता है वो, या फिर आपने किसी न किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा इस चीज को। ठीक है, तो जो सिंपल पेंडुलम होता है बेसिकली वो कैसा दिखता है, अगर मैं उसका थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे, ये यहाँ पर, और ये कुछ ऐसे। बेसिकली होता क्या है, पेंडुलम एक ही है बट ये ऐसे 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 क्या कहता है, अपने आप को ऑसिलेट कराते रहता है। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहता है बेसिकली। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G, जहां पर ये जो L है वो क्या होता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ होती है बेसिकली, और इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। एग्जाम्पल ऐसा। ठीक है, ये रहा हमारा सिंपल पेंडुलम। अब इसी का एक थोड़ा सा बड़ा भाई है जिसको हम कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। तो वो कैसे कहता है? अब कॉनिकल पेंडुलम की एक खास बात होती है, वो ये होती है खास बात उसकी कि बेसिकली वो कहता है यहां से ये और ये, आप देख रहे हैं इसको, वो ना एक नीचे सर्कल फॉर्म करता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऐसे, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम नीचे एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, अगर आप इसे बहुत दूर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन आप इसे पास में आकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है बल्कि ये क्या है, कॉनिकल पेंडुलम है। आप इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ये रहा, ओके, ये रहा, ये अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम देख रहे हैं कैसे सिर्फ एक ही जगह के आसपास में ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं कॉनिकल पेंडुलम बनाऊं तो नीचे सर्कल बनना चाहिए एज लाइक दिस, अब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जांपल ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। और अगेन अगर मुझे सिंपल पेंडुलम करना है तो ये रहा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड ये रहा सिंपल पेंडुलम का। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट में L cos थीटा अपॉन में G। ये दोनों फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर एक cos थीटा का फर्क है, और ये थीटा कहाँ से आता है, ये थीटा फ्रॉम दी वर्टिकल का एंगल है। ठीक है, अब ये जो सिंपल पेंडुलम है इसके ऊपर हम चैप्टर नंबर 5 में जो कि है ऑसिलेशन, वहां पर देखेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे आता है और इसका यूज क्या था बेसिकली। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर, इसका यूज क्या है और इसका ये डेरिवेशन आता कहां से है। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी कॉनिकल पेंडुलम। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको मैं रफ कर दूं, एंड आफ्टर दैट
यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहले तो हेडिंग कॉनिकल पेंडुलम की, कॉनिकल पेंडुलम। सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में अगेन ये कहाँ से कनेक्टेड होगा, एक रिजिड सपोर्ट से। नीचे क्या बनना चाहिए, नीचे एक सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक छोटा सा मास होगा, वही मास अल्टीमेटली घूम गए के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ। और अब आप यहाँ से कुछ बना सकते हैं कि हाँ ये जो सेंटर होगा यहाँ से ये एंगल थीटा फॉर्म करता होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर नीचे एक सर्कल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेडियस भी जरूर से ही बनेगा, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसका जो मास लेंगे, इसका मास हम लेंगे कि ये जो बॉब का मास है बेसिकली, इसका मास क्या है, एम है, ओके। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ लिखते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे रहेगा कि कंसिडर above of मास। बॉब किसको बोलते हैं बेसिकली बच्चों, इसको, ये जो छोटा सा एक पार्टिकल हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया ना उसको हम बॉब कहते हैं। above of मास m is connected to massless string having length L and is attached to the rigid सरफेस या फिर वॉल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। हमने क्या माना कि ये जो हमारा छोटा सा बॉब का मास होगा वो किससे कनेक्टेड है, एक तो ये जो एक स्ट्रिंग होगी उससे कनेक्टेड है जिसके पास में मास भी नहीं है बट उसका लेंथ है, लेंथ कितना है, एल है। एक यहाँ पर और भी एक छोटा सा हम एजम्पशन लेते हैं, वो एजम्पशन ये है कि यहीं पर लिख लो कि द स्ट्रिंग इज, ऐसा द स्ट्रिंग लिखना है, the string is basically inextensible, the string is inextensible। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, अगर उसके ऊपर टेंशन की वैल्यू आई या फिर उसके ऊपर फोर्स की कुछ वैल्यू आई तो वो उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। ऑल्दो वो मासलेस है, ऑल्दो उसके पास में कोई भी आप देख सकते हो कि उसकी लेंथ एल है, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए अगर उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत फोर्स लगाया तो, ठीक है। ऑल्दो हमने इसको क्या मेजर किया, कैसे मेजर किया है, मासलेस के टर्म्स में मेजर किया है, बट स्टिल उसके पास में बहुत ही थोड़ा सा मास होता है, बट उसको हम अगेन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अगेन अब छोटा सा ये आर के बारे में बता दो कि ये वेयर आर क्या होगा, वेयर आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अब आप समझो कि ये जो कॉनिकल पेंडुलम है हमको करना क्या है, हमको निकालना है इसका टाइम पीरियड बेसिकली। तो हम टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले तो देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स होंगे पहले हम काउंट करते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि नीचे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब याद है पिछला लेक्चर क्या था उसके अंदर कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो कि कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा वो भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ लगेगा, ये लगेगा कुछ यहाँ पर mv²/r क्योंकि रेडियस r है, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, बट आप जरा यहाँ से देखो कि ये तो कनेक्टेड स्ट्रिंग ऐसे है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको हमको थोड़ा सा दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम दिमाग से कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ये लग गया सेंट्रीफ्यूगल लग गया, नीचे कौन खींचता होगा, नीचे हमारी धरती माता खींचती होंगी, ठीक है, ग्रेविटी माता कह लो, ठीक है। तो नीचे कौन ऐड कर रहा है, नीचे ग्रेविटी ऐड कर दी है। अवे फ्रॉम द सेंटर कौन ऐड कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड कर रहा है। अब बचा क्या, अब बच गया यहाँ पर ऊपर की साइड में कौन ऐड करता होगा, टेंशन। क्यों, क्योंकि ये इसको खींचेगा तो वो भी उसको खींचेगा, ये जो स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन की फोर्स लग रही है।
अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर कौन है, ये है mv²/r, यहाँ पर कौन है mg। बट ये जो फोर्स है, अगर मैं अपनी एक्सिस यहाँ पर बनाता हूँ तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन की वैल्यू लग रही है। हमारी एक्सिस तो यही होती है x डैश y और y डैश, बट यहाँ पर क्या लग रहा है, दो एक्सिस के बीच में कौन लग रहा है, टेंशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टेंशन को यहाँ पर और यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, बस उतना ही करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मुझे पता होना चाहिए कि थीटा ये है या फिर ये है। तो जरा सोचते हैं, अगर मैंने यहाँ पर अपना एक्सिस बनाया तो ये कुछ ऊपर जाएगा ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्यों क्यों ये भी थीटा, याद करो जरा इस चीज को। दो पहले लाइन हो, उसको एक क्रॉस लाइन कट करे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, अल्टरनेट एंगल। याद है ना, वही चीज यहाँ हो रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है, z बन रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगेन ये पैरेलल टू ये, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ओके, ठीक है, समझ गए ना। ओके, तो जैसे ही आप ये चीज समझे कि यहाँ पर थीटा होगा तो आप तुरंत ही कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा t cos थीटा, और यहाँ पर क्या लग रहा है, t sin थीटा। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट t sin थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r, और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो है mg, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो है t cos थीटा। ठीक है, बस इन्हीं चीज को लिखते हैं हम लोग। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम, क्या हमें दिख रहा है, t sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, mv²/r, और सेकेंड चीज t cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, mg। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो आराम से। ओके, एक चीज और भी बच्चों जरा ध्यान देना। ठीक है, हम पिछले क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू बेसिकली ओमेगा इंटू आर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, और क्योंकि ये पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब उसके पास में क्या होगा, ओमेगा होगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी होगा। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका एक नया फॉर्म आ जाएगा, नया फॉर्मूला आ जाएगा, वो होगा v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ओमेगा इंटू आर, ओमेगा का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एक आर कैंसिल, बचा क्या, m ओमेगा² आर। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फॉर्मूला एक तो है mv²/r, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, m ओमेगा²r। ओके, क्लियर है ना। ओके, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो मुझे निकालना है अल्टीमेटली टाइम पीरियड, और मुझे पता है कि ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, और यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है, एक सर्कल कंप्लीट करने में 2π/t, तो मुझे t डायरेक्टली वहां से मिल जा रहा है। बस ये रीजन की वजह से हम इस ओमेगा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑल दो हमारा आंसर इस v से भी आ जाएगा। v को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज हाउ मच, 2πr में टाइम, वहां से भी आएगा और यहां से भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं। फिलहाल हम इस चीज को कहते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो इस चीज को सॉरी मुझे चाहिए टाइम, तो मैं इस चीज को ऊपर ही रखना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर ही अल्टीमेटली क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है। ठीक है, अल्टीमेटली हम इसको न्यूमरेटर में ही रखना पसंद करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। क्यों, क्योंकि अगेन हमारा क्या आता है, tan थीटा भी आ जाता है। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से t sin थीटा अपॉन में t cos थीटा विच इज इक्वल टू mv² अपॉन में r द होल डिवाइड विथ mg। अब बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी स्टेप को ना स्किप मत करना। ठीक है, आप एक बार पहले इसको एकदम आराम से एक स्टेप बाय स्टेप लिखो, जब आप माहिर हो जाओ उसके बाद में आप स्टेप्स को फटाफट स्किप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले माहिर हो जाओ। ओके, ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि इसके नीचे क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है। ठीक है, अब हम सभी लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि a अपॉन में b द होल डिवाइड विथ m बाई में n। ये क्या आएगा, बेसिकली ये आता है a बाई b इंटू, ये उल्टा हो जाएगा n अपॉन में m, ये एक फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से पहले तो टी और टी कैंसिल होगा और मुझे जो बचेगा वो कुछ ये बचेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू 1 अपॉन में एम जी। यहाँ से ये एम गया कैंसल, ठीक है। मुझे वी स्क्वायर चाहिए, बाकी उठा के यहाँ पर कर दो। तो या फिर एक सेकेंड रुक जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, ठीक है। अब ये v, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा इंटू आर, देयरफॉर इस v की जगह पे ओमेगा इंटू आर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर लिख लो, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो यहाँ से एक आर और एक आर कैंसिल होगा, बचेगा 1। यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कहने का मकसद बस इतना ही है कि ओमेगा से हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है, किसकी वैल्यू, टाइम पीरियड की। यही सेम चीज मैं v को 2 पाई आर अपॉन में टी करके भी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है, आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करता है, वेलोसिटी को स्पीड समझना, ठीक है। वेलोसिटी, क्योंकि अगर एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो वेलोसिटी विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन आपको वैसे नहीं समझना, आपको ऐसे समझना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आएगा वहां से, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 पाई आर अपॉन में टाइम टी। तो वहां से भी आपका आंसर सेम ही आएगा जो कि हम वहां पर डिराइव करने वाले, ओके, ठीक है। तो यहां से आप पहले ओमेगा को अकेले रखते हैं, तो ओमेगा अकेले रखेंगे तो कहां पर कैसे आ जाएगा, ठीक है। जरा इन सबको उठा के यहां करो तो क्या आ जाएगा, यहां से ये जी, यहां से ये आर, तो ये आ जाएगा जी tan थीटा अपॉन में आर विच इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर के बारे में जरा सोचो कि ये आर है क्या, ठीक है। आर है हमारा रेडियस, लेकिन हमको गिवन क्या दिया है, हमको गिवन तो सिर्फ इतना दिया है, एल के बारे में, जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है वो दिया होता है। क्यों, क्योंकि आर तो वेरी हो सकता है ना, आर तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये सर्कल ऐसे कर रहा है, बाद में ये सर्कल ऐसे भी कर सकता है, तो आर इज वेरिएबल बट लेंथ इज फिक्स्ड। बस इसीलिए इस आर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसके टर्म्स में, एल के टर्म्स में, ठीक है। तो वो भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो इस पार्ट को, ये जो बीच में मैंने लिखा है इसको मैं रफ करता हूं, ये पार्ट। सो बेसिकली यहां से आ जाएगा हमारा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल को मैंने बनाया, ये ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, तो ये एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस इज एल। मुझे क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज आर अपॉन में एल, देयरफॉर आर इज इक्वल टू हाउ मच, एल साइन थीटा। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो, ठीक है। और जब आर यहां पर आप पुट करो तो वो कह देना कि फ्रॉम द इक्वेशन 3 एज लाइक जी tan थीटा अपॉन में आर की वैल्यू क्या आई, एल, एल साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू चाहो तो 2 पाई अपॉन लिख दो, 2 पाई अपॉन में टी का द होल स्क्वायर, ओके। अब जब आप यहां ध्यान से देखना कि जी tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी साइन थीटा अपॉन में मैं यहां पर लिख सकता हूँ cos थीटा द होल डिवाइड विथ लिख सकता हूँ एल साइन थीटा। अगेन ये होल डिवाइड वाला टर्म है, तो यहां से अगेन इसके नीचे क्या आएगा, 1। अब ब्रैकेट यहां पर हमेशा लगाएं ताकि कंफ्यूजन से दूर रहे, ठीक है। अगेन ये हो जाएगा हमारा 4 पाई का स्क्वायर अपॉन में टी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये अगेन वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, a बाई बी द होल डिवाइड विथ m बाई n वाला, ठीक है। क्या आता है वो फॉर्मूला, a बाई बी इंटू एन अपॉन में m। तो अगेन क्या आ जाएगा यहाँ से, g साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू 1 अपॉन में l साइन थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं कि साइन थीटा कैंसिल होगा, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा जी
और अपॉन में एल कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर अपॉन में टी का स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये टी की वैल्यू। तो पहले टी को अकेले रखते हैं। टी कहाँ पर है अभी, डिनोमिनेटर में है, इसको उठा के यहाँ करते हैं न्यूमरेटर में लाते हैं और इन सबको उठा के जहां जहां वो जाएगा वहां पर उसको भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा। जी कहाँ पर है, न्यूमरेटर में, कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा जी। अब आप देख सकते हैं कि क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। तो मुझे क्या आ जाएगा आंसर, टी विल बी, अब देखो ये सब चीजें कहाँ जाएंगी, रूट के अंदर जाएंगी, यस ठीक है। तो रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो 2 लिख सकता हूँ, पाई बाहर आएगा तो सिर्फ पाई लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल कॉस थीटा अपॉन में जी। ओके, सो ये रहा हमारा छोटा सा डेरिवेशन जो कि हमारे एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है। ओके, बहुत ही आराम से लिखना है इसको, ठीक है, बहुत ही आराम से समझ के लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। ओके, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से, ठीक है, रफ करता हूं मैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये रहा हमारा कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और ये बेसिकली इसका डेरिवेशन रहा, ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं हमारे कौन से टॉपिक पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर, ठीक है, यस। सब वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना बेसिकली बहुत ही मजेदार वाली चीज है, ठीक है। अगर हम उसका चीजों को समझते हैं तो उससे ना मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि मैंने इस एक नॉर्मल से थ्रेड से इस ना मार्कर को टाई किया हुआ है, ओके। अब हुआ क्या, क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हाथ आपको लगाना नहीं है, ना ही आपको और भी कुछ लगाना है, ठीक है, बस ये रहा आपके हाथ में, ठीक है, और आपको ये जो थ्रेड है इसको तोड़ के दिखाना है। आप कैसे तोड़ेंगे इसको, ठीक है, सोचिए जरा। ये रहा थ्रेड, आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज यूज नहीं करनी है, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, मैं कह रहा हूं मेरा हाथ भी नहीं, दांत भी नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है, बस ये रहा और आप इसको तोड़ के दिखाओ। कैसे तोड़ोगे, ऐसे कैसे टूटेगा, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। एक तरीका है ये करने का, ठीक है। सर नहीं टूट रहा है, आप इसे और जोर से घुमाओ, और जोर से घुमाओ, और जोर से घुमाओ, ये टूट जाएगा, ठीक है। टूटने का रीजन क्या है वो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, कि क्यों ये टूट गया और किस पॉइंट पर आके टूटेगा। लाइक अभी ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये मिडल पॉइंट, ये लोअर मोस्ट पॉइंट, तो ये कहां पर आके टूटेगा, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पर आके टूटेगा या फिर बीच में कहीं भी टूट जाएगा, ठीक है। बस इसी चीज को हमको देखना है, ठीक है, समझ गए। और ये फॉर श्योर टूट जाएगा, आप इसे घर पे बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी मैं इसको आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कब टूटेगा, क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा टॉपिक जो कि है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सॉरी बच्चों, ठीक है। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली इसी को हम लोग VCM भी कहते हैं, ठीक है। एज लाइक हम लोगों ने यूसीएम पढ़ा हुआ है, ठीक है, वैसे ही हम जैसे हमने यूसीएम पढ़ा हुआ है, यूसीएम में क्या होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पर हर एक पॉइंट पर स्पीड सेम होती थी। यहाँ पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर में घूमेगा, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर स्पीड डिफरेंट होगी। क्यों सर स्पीड डिफरेंट क्यों हो रही है, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पर था तो उसकी स्पीड कुछ भी मान लो, लेकिन जब ये ऐसे यहाँ से नीचे आएगा तो ग्रेविटी ने इसको अट्रैक्ट किया, ग्रेविटी ने इसको पुल किया, तो जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ पर इसकी स्पीड लोवेस्ट होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। आई थिंक मैंने उसका जवाब दे दिया क्या उस क्वेश्चन का, नहीं दिया अभी,
अभी थोड़ा सा वेट करो, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम। थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स में वो रस्सी कहाँ पर टूटनी चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बना दूं छोटा सा। तो ये कुछ रहा डायग्राम, एक सर्कल बनता सा, ओके, और ये रहा सर्कल। ठीक है, अब ना बेसिकली हमें कुछ पॉइंट लेने पड़ेंगे, उसी पॉइंट पर हम बेसिकली पहले डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे ये मैं पॉइंट ए कह देता हूं, और इसी को मैं कह देता हूं ये है मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अब एक पॉइंट और भी ले लेता हूं जिसको मैं कहता हूं ये है मेरा मिडल पॉइंट। ओके, सो इसको पॉइंट बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी नाम दे दो चलेगा, इसको मैं कहता हूं मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट, ठीक है। आफ्टर दैट इस पॉइंट को, इसको ए बी सी कुछ भी दे सकते हो, किसको मानना चाहोगे, तो इसको ले लो पॉइंट, पहले हम इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको बी और इसको सी। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, डिपेंड कुछ नहीं करता। सो ये पॉइंट होगा हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये बी को यहाँ पर, और ये रहा मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली ना हो क्या रहा है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। मुझे पता करना है कि पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर जो इनकी वेलोसिटीज होगी, एज लाइक यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज को, कि जब ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, साथ ही साथ जब ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो इस रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। जब ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो टेंशन क्या होगा, एट द सेम टाइम वेलोसिटी क्या होगा। जब ये पॉइंट ए पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, हमें बस यही पता करना है। तो ये हम बहुत ही आराम से पता कर सकते हैं अपने जनरल नॉलेज से कि सर जब यहाँ पर ये स्ट्रिंग होगी, तो हम सब जानते हैं ये स्ट्रिंग से बना हुआ है, जब ये यहाँ पर होगा तो इसको नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। सर क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो नीचे एक और भी फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, mv²/r, रेडियस। ठीक है, समझ गए। जब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो अब यहाँ से अगर मैं टेंशन निकालना चाहूँ तो क्या टेंशन मुझे नहीं निकल पाएगा, कैसे रहेगा टेंशन, टेंशन इज हाउ मच, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r। जब इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर क्या लग रहा है सर, यहाँ पर mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर क्या लगेगा, वही टेंशन लगेगा। ठीक है, mg कहाँ लग रहा है, mg यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या है, mv²/r, सॉरी। ठीक है, समझ गए ना। इस पॉइंट सी पर टेंशन की वैल्यू क्या है, mv²/r। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर नीचे क्या लगेगा, mg, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि है टेंशन का, ये जब रस्सी ऐसे आ जाएगी, ऊपर की साइड क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूं तो टेंशन क्या आएगा, T इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जो टेंशन की मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, यहां पर आ रही है पॉइंट ए पर। क्यों, क्योंकि इसमें से ये क्वांटिटी माइनस हो रही है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा है टेंशन की वैल्यू, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, mv²/r, जस्ट एक नॉर्मल की वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू ऑलमोस्ट है। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, क्या सर टेंशन हम सिर्फ ए बी और ए बी सी पे ही बता सकते हैं, क्या हम कहीं और टेंशन की वैल्यू नहीं बता सकते, यस बता सकते हैं, ऑफकोर्स बता सकते हैं। तो पहले तो एक पॉइंट ले लेते हैं जहां हमें बताना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताओ टेंशन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, या फिर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पर मेरा पार्टिकल पहुंचा है। ठीक है, अब जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ से क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, अगर वो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि नीचे क्या लग रहा है भाई, mg लग रहा है। क्यों, ग्रेविटी पुल कर दी है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा पहले क्वेश्चन पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, 1 2, बताओ जरा। यहां पर मैं लिखूं कि mv²/r, या फिर यहां पर लिखूं mv²/r, क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का,
डायरेक्शन, फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे? यस, फर्स्ट पे, सेकंड पे। डेफिनेशन पे जाओ, उसके डेफिनेशन सब कुछ क्लियर कर देगा। क्या कहता है डेफिनेशन? कि एक ऐसा फोर्स जो कि कहां लगे? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या है? सेंटर ये रहा, अवे फ्रॉम द सेंटर ये रहा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल का जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? पॉइंट नंबर 2 पर। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल के लिए। ओके, यस। सो बेसिकली यहां पे क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, mv²/r। स्मॉल आर ले लो, क्योंकि रेडियस हमने क्या माना है? स्मॉल आर माना है। अभी तक तो कुछ माना नहीं है, आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, ये रहा स्मॉल रेडियस आर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? यस। क्या दिख रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे सर? यहां से ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और एक लाइन इसको ऐसे कट कर दी है, तो ये रहा थीटा। देखो जरा, एक लाइन ये रही, सेकेंड लाइन ये रही, क्रॉस लाइन ऐसे रही। ठीक है, ओके, ये पैरेलल टू ये, क्रॉस लाइन ये रही, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो अब जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये थीटा है, वैसे ही मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर क्या आएगा? mg cos थीटा। इसका क्या मतलब है? इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। बच्चों, क्या आप में से मुझे कोई जन ये बता सकते हो कि सर ये mg जो साइन थीटा आ रहा है वो क्या काम कर रहा है? उसका डायरेक्शन तो ये रहा। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है? ठीक है, बता सकते हो आप लोग? यस। तो वो जो mg साइन थीटा है वो क्या काम कर रहा है? एज लाइक मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिया था कि जब आप किसी स्लोप पर जाते हो साइकिलिंग के लिए, तो mg साइन थीटा क्या करता है? आपको स्लोप से गिराने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका वही काम है बस। mg साइन थीटा हमेशा ही गिराने का काम करता है। ठीक है, ओके। सो mg साइन थीटा यहां भी क्या कर रहा है? इस चीज को गिराने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि जब ये ऐसे ऐसे पूरा गोल गोल घूम रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है, तो जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो यहां से वापस लाना है इस सेंटर पर, यहां से यहां पे वापस लाना है, तो कौन करेगा? mg साइन थीटा लाएगा। ठीक है, तो mg साइन थीटा क्या काम कर रहा है? इसको यहां से उठा के यहां पर लाने की वापस से कोशिश कर रहा है। ठीक है, बस उसका उतना छोटा सा ही काम है mg साइन थीटा का। ओके, बस ये आपके नॉलेज के लिए था, समझने के लिए था। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ट्राई करो, समझेगा, आराम से समझेगा, कोई घाई नहीं है। ठीक है, ओके। सो यहां से मुझे मालूम चला कि अब यहां पर mg cos थीटा भी लग रहा है, और अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्या लगेगा? टेंशन। तो अब मेरे को ना टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। वो फॉर्मूला क्या मिला? कि T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन में r। अब ये जो चीज है ये एक जनरल फॉर्मूला है, बेसिकली जनरल फॉर्मूला। किसके लिए? फॉर टेंशन। मुझे आप टेंशन कहीं पर भी पूछ लो, इस वर्टिकल सर्कुलर में आप मुझे टेंशन की वैल्यू कहीं भी पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। कैसे सर? यहां पर थीटा दे दो, मुझे बस थीटा दे दो। जैसे थीटा आप मेरे को दे दो 0, तो मैं समझ गया थीटा 0, इसका मतलब पॉइंट बी की बात हो रही है, इसका मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है। तो जरा थीटा 0 पुट करते हैं, तो cos 0 इज 1, तो यहां से क्या आ जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv² बाई r। क्या यही आ रहा था? यस, है ना, यही आ रहा था जब हमने अपने जनरल दिमाग से सोचा था, बाय फोर्सेस को लेके सोचा था। जरा इस पॉइंट पर समझते हैं। इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है? mv² बाई r। अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 90, थीटा 90, cos 90, cos 90 इज 0, ये पूरा पार्ट 0 बचा क्या? ओहो, क्या बात है। ठीक है, जरा पॉइंट ए की बात समझो, थीटा विल बी 180, तो इस केस में क्या आ रहा था? t इज इक्वल टू हाउ मच? mv² बाई r माइनस mg आ रहा था, तो यहां पर 180 पुट करो, कितना आ रहा है? cos 180 इज -1। ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? mg किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू हाउ मच? mv² बाई r माइनस में mg। अरे वाह, क्या बात है। तो अगर अब मेरे को टेंशन कहीं पर भी निकालना रहे तो बस मैं ये फॉर्मूला पुट करूं और मेरा काम आसान। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पॉइंट ए पर ही निकालना है, तो आ जाओ पॉइंट ए की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको ले लो,
इसको हम कहेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, या फिर इसी को हम कहेंगे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए की क्या बात चल रही है कि यहां पर आप लिख सकते हो एट पॉइंट ए थीटा इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो, नीचे लिख दो इसको आराम से। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, ओके, एट पॉइंट ए पर। सो यहां से आप बता सकते हो कि टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, mg cos 180 डिग्री प्लस mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट ए पर, तो आप यहाँ पर ना थोड़ा सा बस बता दो उनको कि आप किसकी बात कर रहे हो, टेंशन एट पॉइंट ए की बात कर रहे हो। जब आपने टेंशन एट पॉइंट ए की बात कर रहे हो तो एट द सेम टाइम ये वेलोसिटी भी कहाँ की होगी, एट पॉइंट ए की होगी, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर एक ए और ए लिख दो। क्यों लिखना है, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब जरा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से आ जाएगा टी ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम जी, ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, समझ गए ना। तो यहां से जो मुझे मालूम चला वो मालूम चला कि टेंशन एट पॉइंट ए इज हाउ मच, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर माइनस में एम जी। तो मेरा जो काम था वो आसान हो गया। अब मुझे मालूम चल गया कि एट पॉइंट ए पर टेंशन क्या है। अब एक क्वेश्चन और है, वो है क्या, वेलोसिटी से रिलेटेड, कि एट पॉइंट ए पर वेलोसिटी वीए क्या होगा। बस अब मुझे वीए निकालना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचो कि वीए कैसे निकलेगा। तो पॉसिबल तो है ही नहीं उस वीए को निकालना। क्यों, क्योंकि हमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उस डेटा को लाने के लिए हम थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं जरा अगेन ध्यान से देखना। ये रहा अगेन वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगेन से परफॉर्म कर रहा हूँ। ये रहा मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, आराम से हो रहा है, आराम से हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीड मैंने चूज किया, उसी की स्पीड में क्या कर रहा है, इसको जस्ट रोटेट कर रहा हूँ। अब जरा आप ध्यान से देखना, मैं ना स्पीड स्लो डाउन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ओहो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप। एक्चुअली हो ऐसा रहा है कि जब ये स्पीड में है तब तो ये जो स्ट्रिंग एकदम टाइट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं स्पीड स्लो कर रहा हूं वैसे ही क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। ओह यस, देख रहे हैं आप, जैसे ही मैं स्पीड स्लो डाउन कर रहा हूं ये यहां से यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक भी जा रहा है, यहां तक मतलब पॉइंट ए तक जा रहा है। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पर आ रहा है वैसे ये स्ट्रिंग लूज हो जा रही है और ये पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म ना करके डायरेक्टली ऐसे गिर जा रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से अगेन देखिए एक बार कि अभी तो ये परफेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्पीड स्लो हुई, देख रहे हैं आप कैसे स्ट्रिंग स्लो हो जा रही है, स्ट्रिंग ढीली कैसे पड़ जा रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर पॉइंट ए पर मैं मान लो कि टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए, देख रहे हैं, अगर टेंशन की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, एक मिनिमम स्पीड आ जाएगी। मिनिमम स्पीड कब आएगी, जब टेंशन की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहां पर बस एक छोटा सा एजम्पशन करते हैं कि इफ, या फिर इफ कह लो या फिर सिंस कह लो, ठीक है। इफ टी ए इज इक्वल टू 0, यहां पर लिख लो इफ टेंशन एट ए पॉइंट विल बी 0, तो उसका क्या मतलब निकलेगा, उसका हमको यह मतलब निकलेगा कि यहां पर हम पुट कर देते हैं। सो 0 इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर अपॉन में आर, यहां पर माइनस एम जी। अब अगले ही केस में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एम जी इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर अपॉन में आर, एम से एम गया, ये आर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, मुझे क्या मिल जाएगा, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी। सो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज हाउ मच, अंडर रूट में आर जी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली आई, वो समझने वाली अब यहाँ पर ये आई, ठीक है। इस चीज को मैं वापस से एक बार समझाऊंगा, ठीक है।
कब समझाऊंगा? जब हम पॉइंट बी वाली वेलोसिटी देख लेंगे तब, ठीक है। आप ये समझो कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी, इस मास की वेलोसिटी अंडर रूट में आर जी आती है, तो ये जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या होगी? जीरो। इसी को अदर लैंग्वेज हम समझते हैं कि अगर t की वैल्यू जीरो हुई, अगर एट पॉइंट ए t विल बी जीरो, देन वेलोसिटी विल बी अंडर रूट में आर जी। समझ लो, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोलने का मतलब है कि अगर टेंशन की वैल्यू एट पॉइंट ए जीरो होती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? अंडर रूट में आर जी। या फिर अगर पॉइंट ए पर वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट में आर जी आती है तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन नहीं रहेगा इसका मतलब क्या नहीं रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा। बस कहानी इतनी सी है, ठीक है। या फिर अगर मैं एक थोड़ा सा टर्म कहूं कि अगर किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी, या फिर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी अंडर रूट में आर जी। इसका मतलब बस इतना है कि अगर किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी जो स्पीड होनी चाहिए, स्पीड नहीं, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट में आर जी। अगर पॉइंट ए पर आने के बाद में उसकी स्पीड अंडर रूट में आर जी होती है तो वो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है वो बहुत आराम से कर लेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी चीज को मैं वापस एक बार समझाऊंगा जब मैं ये वेलोसिटी, हम यहाँ पर वेलोसिटी और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो, ठीक है। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग को ये मालूम चल गया कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज हाउ मच? आर जी, और टेंशन एट पॉइंट ए इज हाउ मच? जीरो। तो आप इसको भी ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं कि टेंशन कितना आएगा? जीरो आएगा। आप एक काम करो, आप ना यहाँ पर ये जो वी है, ये जो आर जी आ रहा है, इसकी वैल्यू ना यहाँ पर उठा के रखो, यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर उठ जाएगा, तो बचेगा क्या? आर जी, आर जी। तो आर से आर जाएगा, बचेगा क्या? जी। तो एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो ही आ जा रहा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था। ओके, तो बस ये वही कहानी है। तो हमने क्या किया? हमने पॉइंट ए पर टेंशन की वैल्यू भी निकाल ली और वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल ली। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट में आर जी, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यस, मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। यस, सो हमने पॉइंट ए की बात कर लिया है, ठीक है। अब हम जरा पॉइंट बी की बात करते हैं और वहां पर फाइंड आउट करते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है और टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है। सो अगर मैं सेकेंड पॉइंट ले लूं तो सेकेंड पॉइंट रहा कि एट पॉइंट बी, या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं? मिडल पर, सॉरी, लोअर मोस्ट पॉइंट, पोजीशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या आ रही है? एट पॉइंट बी आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 0 डिग्री। देयरफॉर टेंशन, ये वाली वैल्यू लिखो अगेन से, लेकिन हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिख देंगे? टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री प्लस एम वी अपॉन में स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर। लेकिन किसकी बात करें? पॉइंट बी की, इसलिए यहाँ पर बी और यहाँ पर अगेन, ठीक है। cos 0 इज हाउ मच? 1। तो यहां से आ जाएगा टी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी बी का स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। ओके, ठीक है। सो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि मेरे को टेंशन की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन एक परफेक्ट नंबर में नहीं मिला, ठीक है, जिसको मैं समझ सकूं उसके फॉर्मेट में नहीं मिला। बस टीवी एक इक्वेशन के जैसा दिख रहा है और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालूं कैसे?
फर्स्ट केस में तो हमने निकाल लिया, टेंशन को मान करके एक्सपेरिमेंट कर करके मान लिया, निकाल लिया हम लोगों ने। अब मैं यहाँ कैसे निकालूं? ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का सोच लो कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यस, ओके, चलो मैं बताता हूं। हम ना देखो, होता क्या है ना, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो कि जब हमारे पास में कोई वे नहीं दिखता है, ठीक है, तो हम ना हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन वहां पर लगा देते हैं। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन हर एक जगह वैलिड है। दुनिया में आप कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाओ, वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। लेकिन कहीं कहीं पे वो थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व हो जाता है, कहीं कहीं पे बहुत ही लॉन्ग वे ले लेता है सॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना एनर्जी कंजर्वेशन की रूल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुझे क्या मिलेगा? हम ना बेसिकली ये बात करेंगे। अब जैसे पार्टिकल कहां से कहां आया, पार्टिकल ए से बी पर आया, पार्टिकल ए से बी पर आया, तो आप किसी को भी इनिशियल पॉइंट मान लो, किसी को भी फाइनल पॉइंट मान लो। जैसे ये यहां से यहां पर आया, इसीलिए हम इसको क्या मान रहे हैं? इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या मान रहे हैं? फाइनल पॉइंट। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाते हैं तो क्या आता है वहां पर? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच? अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड वैसे ही लिख दिया, तो मुझे कुछ नंबरिंग के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। एज लाइक मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि मैं इसको इनिशियल मान रहा हूं, वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, आफ्टर दैट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। या फिर आप इसको एक सेकंड वे से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ए लिख दूं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट बी, या फिर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट बी। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूं आई और आई, एफ और एफ। ठीक है, सो यहां से अब हम लोग को ये निकालना है बेसिकली। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मालूम चलेगा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का है, यहां पर इनिशियल पॉइंट पे, तो वो क्या होगा? हाफ एम वी ए का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? वी है वहां पे, स्पीड इसीलिए, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इज इक्वल टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर, तो वो क्या होगा? हाफ एम वी बी का स्क्वायर, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप वैल्यू सोचो तो वो क्या है? फिलहाल के लिए आप यहाँ पे लिख लो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कहां पर? एट पॉइंट बी, या फिर इसको एफ ही रहने दो। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो ये क्या होगा? एक हाइट एच पे होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0, क्योंकि हमने इसी को रेफरेंस मान लिया। तो इसके रेफरेंस में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहां पर कितना? एम जी एच, कितना हाइट ये ऊपर गया, तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं क्या? 0। ओके, अब जरा कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो वीए की वैल्यू याद है क्या? वीए की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, क्या है? अंडर रूट में आर जी, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहां से आएगा हाफ एम अंडर रूट में आर जी, और ये इसका स्क्वायर, प्लस अगेन एम जी। हाइट हमने यहां पर इसको रेफरेंस पॉइंट माना, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी को, तो ये एच हाइट ऊपर गया, ये एच हाइट मतलब डिस्टेंस ऑफ 2r, डिस्टेंस ऑफ 2r, डिस्टेंस ऑफ 2r मालूम चला ना कैसे? ये r प्लस r। ओके, ठीक है, सो यहां से आ जाएगा हाफ एम वी बी, सर वी बी तो नहीं पता, वही तो निकालना है। सो ये रहा वी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना कि यहां पर m है, यहां पर m है, और यहां पर m है, तो यहां से मैंने m को कॉमन लिया और इस m के साथ में कट कर दिया, तो आप या तो इसको आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा क्या? ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो बचेगा क्या? आर जी अपॉन में 2 प्लस ये क्या हो गया? 2 आर जी कह लो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? हाफ वी बी का स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके नीचे क्या होता है हमेशा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या मुझे मिलेगा? आर जी प्लस ये 2 2 जा 4 आर जी अपॉन में 2 इंटू 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी का स्क्वायर। अब देखो, अब ये हाफ, सॉरी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब मुझे यहां से मिलेगा
ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वीबी का स्क्वायर, वीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आर जी और ये 4 RG, इसका मतलब ये कितना लगा 5 RG। अगेन हम यहां से क्या लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, वीबी इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट में 5 RG। ठीक है, अब जैसे ही मुझको वीबी मिला, क्या मैं टीबी निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि टीबी एक फॉर्मेट में आ रहा था। ठीक है, जरा टीबी निकालते हैं हम लोग। तो यहां से मुझे टीबी मिलेगा, टीबी इज इक्वल टू हाउ मच, यहां से क्या है एम जी प्लस एम वी बी का स्क्वायर अपॉन में आर, ये वी बी के लिए यहां पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, टी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस, यहां से आ जाएगा एम वी बी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 RG अपॉन में आर, आर से आर गया, यहां पर मुझे मिल जाएगा टी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस 5 टाइम्स ऑफ एम जी, टी बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एम जी। ठीक है, ओके, समझा इतना पार्ट आप लोग को। ओके, अब जरा बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसकी यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए जो कितनी, वी बी अंडर रूट में 5 RG, आर क्या है उसका रेडियस, जी क्या है ग्रेविटी, 5 इज अ नंबर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, और अगर सपोज ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये जस्ट ऐसे ही है, ठीक है, अगर मैंने इसको 5 √5 RG की स्पीड दिया तो ये पार्टिकल यहां से उठ करके ये पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, ओके, अगर सपोज इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करने से उससे कम रही, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने इसको सॉल्व किया और उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूं तो ये क्या करेगा, पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर सपोज मैंने 4 पॉइंट, क्योंकि मैंने 5 माना था, अगर मैंने 4.9 मीटर पर सेकेंड से भी इसको फेंका तो ये यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, बस यहां तक रुक जाएगा, लेकिन ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। आप समझ गए। ठीक है, इससे क्या मालूम चलता है, इससे ये मालूम चलता है कि जब अगर हम किसी गार्डन वगैरह में जाते हैं और हम क्या कहते हैं, अपने दोस्त को ऐसे झूला झुलाते हैं, तो अगर हमने इतनी स्पीड दे दिया कैलकुलेट करने पे कि अंडर रूट 5 RG हो गया, तो हमारा दोस्त इन एक्चुअल में ये ऐसे सर्कुलर मोशन करके वापस आएगा। अभी तो नहीं करता, अभी तो क्यों, क्योंकि हम उसको जस्ट ऐसे स्विंग कराते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और उतनी स्पीड से अपने दोस्त को फोर्स दे दिया, उतनी वेलोसिटी उसको मैंने दे दिया, तो वो इन एक्चुअली क्या करेगा, पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा उसी झूले पर। ठीक है, समझ गए। एक चीज यहां पर और भी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोग को कहा था कि ये जो है, ये जो थ्रेड है बेसिकली, इसको आप तोड़ करके दिखाओ विदाउट दूसरा हाथ लगाए। ठीक है, अब जरा आप इसको गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ और इसके मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, जब ये पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर जो इस रस्सी पर टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका वेट, दैट इज mg। लेकिन जैसे ही मैंने इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट किया, वैसे क्या लगना स्टार्ट हो गया, mv²/rb, हर जगह नीचे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर एक जगह अवे फ्रॉम दिस सेंटर क्या लगना स्टार्ट हो गया, mv²/r। जैसे ही वो लगना स्टार्ट हो गया, जब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एज लाइक सपोज वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, अगर उसकी स्पीड इतनी हो गई जो कि हो रही है, अभी आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड इतनी हो गई जो कि है अभी, तो आपको पता है इस टाइम पे इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। आप नहीं समझे, अगेन समझो, अगर ये ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, तो यहां पर अभी इसकी टेंशन की वैल्यू कितनी है, सिर्फ और सिर्फ mg के इक्वल। लेकिन जैसे ही आपने सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा दिया, इसको सर्कुलर मोशन से मेरा मतलब है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है, तो फिर अब जब ये पार्टिकल यहां नीचे आ रहा है तो इस थ्रेड पर कितना लग रहा है टेंशन का फोर्स,
इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ mg। मतलब अभी mg, लेकिन ये बस गोल घूमना स्टार्ट कर दिया तो अब 6 टाइम्स ऑफ mg। आप समझ रहे हो, फोर्स का डायरेक्टली 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा सोचो ये क्या कर रहा है, उसके 6 टाइम्स को भी क्या कर रहा है, आराम से इसकी कैपेसिटी को देख रहे हो आप क्या कर रहा है, इसकी कैपेसिटी है बेसिकली कि 6 mg को भी ये एक्सेप्ट कर ले रहा है कि हाँ ठीक है मैं अभी टूटूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, इसको और जोर से घुमाओ, अब क्या होगा, नीचे 7 mg, 8 mg, 10 mg, हो सकता है 10 mg के आने के बाद में ये क्या हो जाए, थ्रेड टूट जाए, और ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ही तेजी से घुमाएंगे तो ये थ्रेड टूट जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या, एक्चुअल में रीजन क्या है, एक्चुअल में रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, समझे, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को ये थोड़ा सा क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगेन एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं मैं। तो बस ये इतना है कि अगर किसी भी बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसकी जो मिनिमम स्पीड एट द लोअर मोस्ट पॉइंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5 के इक्वल, या फिर लोअर मोस्ट पॉइंट कह लो या फिर अपर मोस्ट पॉइंट कह लो, कि अगर कोई भी बॉडी ऊपर में है तो उसकी मिनिमम स्पीड अगर √में है तो वो आराम से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, या फिर अगर उसकी स्पीड नीचे में √5 है तो अगेन वो क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, ठीक है, समझ गए। ओके, अब इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। यस, मैं रफ करूं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बेसिकली कि पॉइंट सी पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी या फिर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बहुत ही आराम से देख लेते हैं उसे भी हम लोग फटाफट। ठीक है, सो अब हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है हमारा एट पॉइंट सी। बेसिकली इसी को आप क्या कह सकते हो, मिडल मोस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट या फिर मिडल मोस्ट पॉइंट, मिडल पोजीशन, बात एक ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एट पॉइंट सी हमारा जो थीटा की वैल्यू वो कितनी है, 90 के इक्वल। देयरफॉर टी एट पॉइंट सी, टी सी विल बी, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, mg cos 90 डिग्री प्लस mv स्क्वायर, v के बाद में क्या, tc, यस vc अपॉन में r। सो आप देख सकते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, mvc का स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। मुझे टीसी की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी भी वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। तो इसका मतलब वो मुझे कब आएगा, जब मैं इस VC की वैल्यू निकाल लूंगा। अब VC कैसे निकालूं मैं, अगेन वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो अब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है। तो अब हमारा इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट ये होगा, ठीक है। सो अगेन हम लिखते हैं यहां पर कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बच्चों अगर आपको थोड़ा सा डाउट आता है ना तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे, तो यहाँ पर आता है हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्यों, रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसको आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। यहाँ पर अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सो ये आ जाएगा हाफ एम फाइनल यहाँ पर, इसका मतलब वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां जाने में आर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हुआ mgr, ठीक है। ओके, अब जरा सॉल्व करते हैं। क्या वी भी हम लोग को पता है, अभी तो निकाले कितना, √5 ठीक है। तो जरा पुट कहते हैं हाफ m √5 rg
का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस ये तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। ओके यस, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, m ये 5rg हो जाएगा, 5rg अपॉन में ये क्या डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी आर। क्या ये 2 और 2 कैंसिल होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये अभी तो होल डिवाइड बाई नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ भी एम जी आर है, यहाँ भी एम जी आर है, जरा इसको यहाँ पे लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ पर ये गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5mgr अपॉन में 2, ठीक है। ये यहाँ पर आया माइनस mgr इज इक्वल टू बचा क्या, हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक जगह एक mm दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, उसको आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ भी कर दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिकली कर क्या रहे, यहाँ से m को कॉमन ले रहे हैं और m को कैंसिल कर दिया उस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन, अब 5/2 जी आर माइनस जी आर इज इक्वल टू हाफ वी सी का स्क्वायर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वाला पार्ट यहाँ चल जाएगा, इसके डिवाइड में कौन है, 1 है, तो ये यहाँ और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 5gr माइनस 2gr अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू हाफ वी सी का स्क्वायर। अब आप चाहो तो ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये क्या है, द होल डिवाइड, और ये भी क्या है, द होल डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जो वी सी की स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है इसमें से इसमें गया, तो कितना बचा, 3gr। अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3gr, ठीक है। तो ये हमको बेसिकली क्या मिल गया, वीसी की वैल्यू मिल गई। अगर आप ध्यान से बच्चों देखो तो इसी सेंटेंस को वापस से मैं रिपीट कर सकता हूं कि अगर किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसकी मिनिमम स्पीड मिडल पॉइंट पर अंडर रूट में 3gr होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को वीसी मिल गया तो क्या मैं टीसी निकाल सकता हूँ, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ से क्या टीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, एम वी सी अपॉन में आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वी सी इज इक्वल टू एम, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3gr अपॉन में क्या है, आर। तो ये आर से आर गया, और वी सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ एम जी, सॉरी ये टीसी होगा ना, यस टीसी, और ये भी होगा, क्या होगा हमारा टीसी। तो टेंशन एट पॉइंट सी इज हाउ मच, 3mg, ठीक है। ओके, आप जरा अब इस चीज को लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। बच्चों आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो बिंदास आप कमेंट डाउन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, आप इसे भी लिख लीजिए, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो जरा कि यहाँ पर ना हमने अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कर दिया। कहाँ से, पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, पॉइंट सी तक पूरा, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट बी एंड टेंशन एट पॉइंट सी, एज वेल एज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, हमने ये पूरा आराम से निकाला, ठीक है। और ये तरीका है उसका कहने का, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में। ओके ठीक है, सब देखो स्पीयर ऑफ डेथ कुछ नहीं है, इसके पहले हम लोगों ने मौत का कुआं पढ़ा था, क्या था याद है, वॉल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, डेथ ऑफ वेल, सब का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अगर कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट है या फिर कोई कार वाला है तो उसको एक मिनिमम स्पीड या फिर एक मैक्सिमम स्पीड कह लो, उसको एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर उस स्पीड से कम हुआ तो वो फॉल डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक कह लो, वो क्या है, स्पीयर ऑफ डेथ, स्पीयर ऑफ डेथ, ठीक है। अब ये स्पीयर ऑफ डेथ है क्या बेसिकली, अब वहां पर क्या था, जो डेथ ऑफ वेल था, वेल ऑफ डेथ था, उसके अंदर क्या था, कुआं था, यहाँ पर क्या होगा, स्पीयर होगा, एक बॉल जैसा कुछ होगा,
ठीक है, उसके अंदर जो बाइकर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी को आराम से बहुत ही स्पीड में चलाते हैं। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बस ये है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है ना बेसिकली बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने वेल ऑफ डेथ को पढ़ा था, तो वेल ऑफ डेथ में हमने एक मिनिमम स्पीड को मेंटेन करके रखा था। ठीक है, ताकि हम जस्ट फॉल डाउन ना हो जाए। बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि हम ना स्पीयर ऑफ डेथ में, एक स्पीयर है बेसिकली, उसके अंदर अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसका एक अदर एग्जांपल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं कि ये एक रोड है। ठीक है, अब ये रोड के बाद में जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे क्या आता है, स्पीड ब्रेकर आता है इतना बड़ा सा, और फिर हमको इस पार जाना रहता है। अब जरा ध्यान से समझना, ये ना बेसिकली इसको हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ डेथ से बेसिकली। ठीक है, कि अगर सपोज अगर मैं इसको एक सर्कल मान के कर लूँ, ठीक है, सर्कल मान के कर लूँ, तो बाइकर कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर बाइक चला रहा है, यहाँ पर बाइक चला रहा है, ऐसे बाइक चला रहा है, तो उसको बेसिकली करना क्या है, उसको अपनी एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली सर, देखो अगर ये एक रोड है, ठीक है, ये एक स्पीड ब्रेकर है बेसिकली, कुछ भी नहीं है, ये है क्या मेरा स्पीड ब्रेकर। मैं ये बस समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्पीड ब्रेकर है। आप देख सकती हो कि ये हाफ कर्व है। ठीक है, अगर मैं इसको फुल कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, अगेन एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो गाड़ी, हमारा जो व्हीकल होता है वो इसके ऊपर आता है, और जब वो इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पहुंचता है, ठीक है, हमारा व्हीकल का जो व्हील्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं, अगर वो इस पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, आप जरा ध्यान देना, कभी आप अपनी साइकिल या फिर आप अपनी बाइक या फिर कार कभी एक स्पीड ब्रेकर से लेके जाओ, अगर आप मोशन में हो तो आपको बहुत ही जोर से एक जर्क लगता है, एक जोर से झटका लगता है, जैसे ही आपने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया। लेकिन जैसे ही आप स्पीड ब्रेकर बहुत ही आराम से गए, बहुत ही आराम से स्पीड से ले गए, तो आपको कोई भी जर्क मालूम ही नहीं चलता। ठीक है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का साइंस ये है, या फिर कह लो कैलकुलेशन है, कि जैसे ही आप यहां से उठ करके यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे और यहाँ पर पहुंचे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे क्या लगेगा आपका mg। ठीक है, जो कि आपको ग्रेविटी नीचे खींचना चाहेगी। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और क्योंकि यहाँ पर सर्कल है तो आप ऐसा फील होगा कि आप किस पे जा रहे हैं, सर्कल में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर क्या लगेगा, mv²/r। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, n प्लस mv²/r, जो कि इसका रेडियस होगा, इज इक्वल टू हाउ मच, mg। यही बन रहा है इक्वेशन। ठीक है, अब जरा आप सोचो कि जब आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई, ठीक है, जैसी आपकी गाड़ी यहाँ पर आ गई, अगर आप स्पीड में हो तो आपकी गाड़ी यहाँ से डायरेक्टली जंप करके यहाँ पहुंच जाती है और ये आप कंटिन्यू चल जाते हो। लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो आप यहाँ से आराम पहुंचते हो, यहाँ पहुंचते हो, यहाँ पहुंचते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सपोज आपकी स्पीड बढ़ गई, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जंप करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से बाहर आए, यहाँ से यहाँ जंप करने आए, वैसे ही आपका सरफेस के साथ में, स्पीड ब्रेकर के साथ में आपका कांटेक्ट छूट गया। जैसे ही कांटेक्ट छूटा वैसे ही ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब लगता है, जब कांटेक्ट आता है, कांटेक्ट ही छूटा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0। बचा क्या, ये दोनों बचे, तो m से m कैंसल, v की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन से आ रही है √ में rg। तो ये क्या चीज है, ये वही चीज है कि अगर सपोज हमारे पास में, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद में जो स्पीड आ रही है, अगर इस स्पीड के इक्वल या फिर इस स्पीड से कम मेरी स्पीड रहेगी तो मुझे कोई भी जर्क नहीं फील होगा, मेरी गाड़ी आराम से ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रहा तो ये पार्टिकल डायरेक्टली जंप करके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ गए। बस इसी को हम एक स्पीड ऑफ डेथ से भी बता देते हैं कि इसके अंदर में अगर आपकी एक मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन है, जिस वेलोसिटी से आप गिर नहीं रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर उससे कम हुआ तो फिर भाई गड़बड़ है। ठीक है, समझ गए। ओके बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जो कि जैसे हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो उसमें केस 1 था कि जो मास है उसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांध के रखा है। लेकिन अगर सपोज एक मास है जिसको मैंने इस रॉड से बांध के रखा है तो क्या होगा,
ठीक है, एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है, पार्ट 2 का एक है समथिंग लाइक, ठीक है, कि अगर सपोज मैंने एक पार्टिकल को यहाँ बांध दिया और अब मैं इसको ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हाल होगा? तो हमारी इक्वेशन, पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या होगा, टेंशन क्या होगा, पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या होगा, टेंशन क्या होगा, पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या होगा, टेंशन क्या होगा। तो ये भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? सपोज कर लो यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए पर आप ऐसा मान लो कि यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, दैट इज वही r प्लस आर mg2r, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, फिलहाल के लिए मान लो वेलोसिटी 0। तो जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, क्या आएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू हाउ मच, mg2r। यस, mg2r आएगा, ठीक है। तो वहां से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट में 4gr, ठीक है। आप जरा इसको देख सकते हैं कि अगर सपोज ये पार्टिकल है, यहाँ पर एक मैंने मास m का पार्टिकल बांध दिया, अब ये घूम करके यहाँ पर आ जाता है, ऐसे ऐसे ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, यहाँ पर इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या मिलेगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, m से m गया, gh की वैल्यू कितनी है 2r इज इक्वल टू v²/2। यहां से v की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट में 4rg, या फिर आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में rg, ठीक है। तो आप यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वेलोसिटी जैसे ही आ गई वैसे ही आप वेलोसिटी यहां पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इसके लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ अंडर रूट में 2rg आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं और टेंशन भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक हमें क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिया जाएगा तब तक हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू नहीं पता कर सकते, ठीक है। एज लाइक अगर इसके पास मास है या फिर नहीं है, तो हमें वो सब चीजें भी काउंट में लेना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी थियरी चीजें अलग हो जाती है, ठीक है। हमें जब तक पूरा प्रॉपर कंडीशन ना दिया जाए तब तक हम उस चीज को थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। बट अगर हमारे पास में हर एक चीजें आ जाए, हर एक वैल्यूज हमारे पास में आ जाए, तो हम उसे बहुत ही बखूबी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को हर एक चीज समझा होगा आज के लेक्चर में, ठीक है। अगेन स्टिल कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही कहते हैं, ओके, यस।